17 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस दे दिया गया है। डीएम साहब ने बोल दिया है कि 17 स्कूलों की जांच और होगी। इसमें रामनगर के, हल्दूचौड़ के भी हैं और हल्द्वानी के, भीमताल के भी स्कूल हैं। एक बार फिर से स्कूल जो है मनमानी कर रहा था और जांच में असंतुष्ट पाया गया। एडमिशन फीस से लेकर एनसीईआरटी की किताबों से लेकर फीस बढ़ोतरी से लेकर तमाम खामियां पाई गई हैं। सारे स्कूलों के नाम बताऊंगा, बने रहिए चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में 17 स्कूलों को और नोटिस दे दिया है। डीएम साहब का आदेश हुआ, शिक्षा विभाग ने ये बोल दिया है कि 17 स्कूलों को हम फिर से नोटिस दे रहे हैं और दे भी दिया है। कमियां क्या थी? एनसीईआरटी की किताबें नहीं ला रही थी, एक्स्ट्रा किताबें ला रहे थे, ये स्कूल मनमानी कर रहे थे। और दूसरी चीज, एडमिशन फीस ले रहे थे, यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने का एडमिशन फीस लेते हैं। डीएम साहब ने कहा फीस भी रिटर्न करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी किताबें भी आपको एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी किताबों के अलावा एक्स्ट्रा किताबें आपको नहीं चलानी होंगी। तो आप कह रहे होंगे कि पिछली बार भी बहुत सारे स्कूलों को नोटिस दिया गया, हुआ क्या? तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। पिछले बार जो स्कूलों को नोटिस दिया गया था, उन स्कूलों का अभी यानी कि कार्रवाई चल रही है। उन स्कूलों पे कार्रवाई चल रही है। अभिभावक ही पीछे हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं क्यों बोलूं, मेरा नाम मत लेना। बहुत से लोगों को जो है दिक्कतें हुई, मेरे पास कॉल आए, उन्होंने अपनी जो है स्कूल की ये भेजी, कॉपी किताबों की लिस्ट भेजी, स्कूल का नाम भेजा, अपना नाम भी भेजा। उन्होंने बताया मेरा नाम मत लेना, हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, बच्चा आपका पढ़ रहा है, आपका लेना देना नहीं तो हमारा लेना देना। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो आप ही की तो जिम्मेदारी है, तो दूसरे स्कूल में डालो। अगर आप तो पैसा दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप पैसा नहीं दे रहे, आप पेमेंट दे रहे हैं। हर महीने हजारों रुपए आप फीस दे रहे हैं, हजारों रुपए के आप ड्रेस खरीद रहे हैं, कॉपी किताब आप खरीद रहे हैं, तो आप वहां पैसा दे रहे हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, एक 10 रुपए की सब्जी को आप 5 रुपए में लेना चाहते हैं, 20 रुपए की सब्जी को आप 10 रुपए में लेना चाहते हैं, बहस कर लेते हैं उसको 10-20 रुपए के लिए। तो आप स्कूल में अगर आपके वहां हजारों रुपया लिया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, स्कूल की मनमानी चल रही है, धंधा बना के रखा है स्कूलों में, तो आप वहां पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं? आप ये बताइए आप मेरे को। तो अभिभावक एक हो जाओ, जागो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को निकाल देंगे तो दूसरे स्कूल में डाल देंगे, सरकारी स्कूल में डालेंगे, जरूरी है वहीं डालना? कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको उन स्कूलों के नाम बताते हैं, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। जो शिक्षा विभाग ने डीएम साहब के आदेश के अनुसार नोटिस भेजे हैं, उन स्कूलों के नाम सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं। मैंने पूरी ये लिस्ट जो है ये फोन में रखी हुई है। इस लिस्ट के आधार पर आपको 17 स्कूलों के नाम बताऊंगा। नंबर 1 है देवभूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मानपुर पश्चिम। यह स्कूल भी मनमानी कर रहा है, फीस ज्यादा ले रहा है और किताबों में धांधलीबाजी कर रहा है और बिजनेस बना के रखा है। इस स्कूल ने भी, सारे स्कूल ने यही कर रखा है। इस पे जो है सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरा है गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल हल्द्वानी। तीसरा है लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी। चौथा है बीएलएम एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तीन पानी के पास है। पांचवा है वुडब्रिज स्कूल भीमताल, भीमताल का भी नाम है। छठा है मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल, भीमताल का ये स्कूल है। सातवां है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिरूमदारा रामनगर, रामनगर का भी नाम आया है। ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल रामनगर, गार्डन वैली पब्लिक स्कूल रामनगर, आर्यमन विक्रम बिडला स्कूल हल्द्वानी। 11वां है दून पब्लिक स्कूल नवाबी रोड। 12वां है विजडम पब्लिक स्कूल रामपुर रोड और 13वां है इंस्पिरेशंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। 14 है एमकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड, ध्यान से सुनिए इन स्कूल के नाम। 15वां है किंग्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। छोटा है सैमफोर्ड स्कूल, काफी बड़ा है, उसका भी नाम आया है, सैमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा हल्दू। 17वां है हिमालय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। जी हाँ, शामिल है। इन स्कूलों की जांच करी गई, जांच में अनियमितताएं पाई गई। क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? नंबर 1, एनसीईआरटी की किताबें प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। दूसरी चीजें, ये अभिभावकों को बोल रहे थे कि आप फिक्स एक दुकान में से लीजिए, जहां हम बोल रहे हैं वहां से लीजिए। नंबर 3, ये स्कूल क्या कर रहे थे, जैसे 5th में से 6 एक क्लास से दूसरी क्लास में, चाहे वो कोई भी क्लास हो, जाने के एडमिशन फीस ले रहे थे, एनुअल चार्ज ले रहे थे एक्स्ट्रा, जो अक्सर आप लोगों की शिकायत होती है। चाहे आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, सब पेरेंट्सों की यही दिक्कत है। चाहे जो भी पेरेंट पैसे वाला भी हो, उसको भी यही दिक्कत है, पैसा वाला नहीं है उसको भी यही दिक्कत है।
दिक्कत क्या है, एक क्लास में दूसरे क्लास, उसी स्कूल में, या तो नया एडमिशन जैसा करता, उसी स्कूल में जाने के एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए आपको एडमिशन फीस लिया जा रहा है, एनुअल फीस बढ़ाया जा रहा है। ड्रेस आपको बोला जा रहा है कि जो इस दुकान हम बोले उसी दुकान से आप लीजिए। किताबें एनसीईआरटी की भिन्न किताबें हैं, एक दिल्ली की किताब है, एक उत्तराखंड में छपने वाली किताब है। दिल्ली की किताब जो छप रही है वो सस्ती है, उत्तराखंड में किताब जो महंगी है, मगर एनसीईआरटी अलग अलग है। ऐसा क्यों? साफ तौर पर आप सुनिए, जो दिल्ली की जो सुंदर किताबें जो छप रही है वो एनसीईआरटी उत्तराखंड में क्यों लागू? उत्तराखंड की किताबें उत्तराखंड में लागू होंगी ना। तो यहाँ पर जो है जुलाई में एडमिशन बच्चों को होते हैं, तो ये स्कूल भी नप रहे हैं। अब आप कहेंगे पिछली बार भी स्कूल का नाम लिया था आपने, क्या हुआ? उन स्कूलों में कार्रवाई चल रही है, उनको जिसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है उनकी कार्रवाई चल रही है। बहुत से लोगों के पैसे रिफंड भी हो गए हैं और बहुत से लोगों पे लगाम भी कसी गई है, बहुत से स्कूलों में, स्कूल मालिकों पे, क्योंकि बिजनेस का अड्डा बना दिया है। शिक्षा पाना जो है बहुत कठिन हो गया इस समय। आप स्कूल में शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, मगर स्कूल वाले आपको लूटते हैं। कोई भी स्कूल मालिक इस वीडियो को देख रहा है तो आप जरा सा शर्म करिए, इस बात पे आप जरा रहम करिए, बच्चों पे, अभिभावकों पे बोझ ना डालिए। आप किताबों की जगह 12 किताबें ना पढ़ाइए। पढ़ने वाला बंदा सरकारी स्कूल में 6 किताबों की एनसीईआरटी बुक पढ़ के भी बड़े बड़े पोस्ट पे हो सकता है, बड़ा बड़ा एमएलए नेता बन सकता है, बड़ा इंजीनियर बन सकता है। आपके स्कूल में कुछ अलग नहीं हो रहा है जो आप 12-14 विषय रख दे रहे हैं उनके। और दूसरी चीज उन्हें क्या करा है, एनसीईआरटी के अलावा जो और बुक होते हैं ना, एक्स्ट्रा बुक लाते हैं ये अपने दिमाग से। बहुत से लोग होते हैं ऐसे टीचर, अगर कोई टीचर ये देख रहा है, अगर तुम बुक बना रहे हो ना तो जरा सा रहम करो यार। 7 विषय है एनसीईआरटी के, तो 8-10 विषय एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हैं आप? तो इसका दबाव भी बना रहे हैं लोग, कह रहे हैं एनसीईआरटी आप लाओगे, इसके अलावा 5-6 बुक भी और लाओगे और सीमित दुकान पे मिलेगी। आगे वो जो बाहर का जिल्दा होता है ना, कवर होता है, वो भी उसी स्कूल का होगा। ऐसे लूट रहे हैं ये आपको। बाकी किताबों का अनुपात ज्यादा मैंने बता ही दिया, यानी कि 6 किताबें हैं, 12-14 किताबें कर रहे हैं। इसका दबाव भी बना रहे हैं अभिभावकों पे स्कूल वाले, 17 स्कूल वाले। और ये कह रहे हैं कि एक हमारी विशेष दुकान है, दबाव बना रहे हैं विशेष दुकान पे। विशेष का मतलब होता है कि जैसे हम एक दुकान में बोले ना, जैसे कोरोंगा की दुकान है बुक सेलर की, तो स्कूल वालों का कोरोंगा से संपर्क हो गया, उसने स्कूल वालों से छपवा दी, कोरोंगा से बुक्स मंगवा दी वहां। तो अब जब जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो बोलेंगे कि भैया कोरोंगा के वहीं से लेना भाई बुक, दूसरी दुकान में नहीं जाना, अब नहीं मिलेगी ही नहीं आपको। तो क्या है, जो मेरी दुकान है मैं स्कूल वालों से मिला हुआ हूं और मेरी मोटी कमाई हो रही है, समझ रहे हो आप? मैं दुकानदार हूं, मैं स्कूल वालों से मिला हूं, तो मिली भगत है ये। तो ये बिजनेस का अड्डा बनते जा रहा है अब स्कूल। और एक बहुत बड़ा अभाव इसमें क्या पाया गया, विद्यालयों की जो वेबसाइट होती है ना, स्कूल की जो वेबसाइट होती है उसका अभाव। वेबसाइट ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और जो सूचनाएं होती है उसका अभाव है। तो अनिवार्य सूचनाएं उसका कोई पता ही नहीं, वेबसाइट में क्या है क्या नहीं है। ऐसे चल रहे हैं ये स्कूल। अब सीईओ के सख्त निर्देश आगे हैं इन स्कूलों को। इसके अलावा भी स्कूलों को वही निर्देश हैं जो इन स्कूलों को है। 17 स्कूलों को सीईओ के सख्त निर्देश है। निर्देश नंबर 1, 15 दिन का टाइम इनको दिया गया है। 15 दिन के भीतर आप संशोधित किताबों की लिस्ट जारी करें। आप संशोधित है उसकी लिस्ट दें भाई सीईओ को, कौन सी किताबें आप रखोगे। 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 15 दिन तक आप लिस्ट दे दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा सीईओ साहब ने कहा है। नंबर 2, उन्होंने कहा है उन एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता दें जो आवश्यक है, जो बुक अर्जेंट है, जो कि पढ़ी जा सकती है, उन बुकों को ही आप जो है प्राथमिकता दें। ऐसा स्कूल वालों को बोल दिया है। इधर उधर का दुनिया भर की किताबें मत दो, साफ बोल दिया सीईओ साहब ने। मुख्य किताबें रखिए आप। तीसरा क्या बोला है उनको, वेंडर दुकान की अनिवार्यता तत्काल खत्म करें। यानी कि जो दुकानों में वो लोग बोलते हैं कि आप इसी दुकान से लो, उन्होंने कह दिया है कि वो अनिवार्यता खत्म कर दो। आप विभाग कहीं से भी ले सकता है किताब, वो काठ गोदाम की दुकान से भी ले सकता है, 3 पानी से लाल कुआं बिंदु गत्ता भी ले सकता है। अगर कोई उधर पढ़ रहा है, आवाज विकास में पढ़ रहा है, तो वो नीचे पीली कोठी से भी किताब खरीद सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दुकान से उनको फोर्स करें, ऐसा खत्म करो बोल दिया है उनको। ये कोई जरूरी नहीं है, बोला कहीं से भी खरीदे, बोला सब जगह मिलनी चाहिए, बोलो एनसीईआरटी की बुक है। ये भी आदेश जारी हो गए हैं। चौथा आदेश क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि वेबसाइट सुचारू करें, सार्वजनिक करो आप वेबसाइट। कोई भी आपकी वेबसाइट खोले तो सबको दिखे, कोरोंगा को भी दिखे, रावत को भी दिखे, नेगी को भी दिखे, बिष्ट को भी दिखे, सबको दिखे। जो भी आपकी स्कूल की वेबसाइट खोले सबको वेबसाइट ओपन दिखे और सारी सूचना मिले, उस बुक लिस्ट उसमें मिल जाए कि आपके स्कूल में कौन से क्लास की कौन सी बुक है, सारी वेबसाइट पे आपकी दर्ज होनी चाहिए, ऐसा बोला है। और फीस की डिटेल भी मिले उसमें, भाई कौन से क्लास की कितनी फीस है, सबको पता चले। ये नहीं कि आप बिल्कुल चुपचाप अंदर से ऑफलाइन फीस ले रहे हैं और किसी को कानू खबर नहीं है।
नहीं, उससे कितना ले लिया, उससे कितना, उसको पता ही नहीं वो कितना ले रहा है, वो क्लास में कितना ले रहा है, वो क्लास में किसी से ज्यादा कम ज्यादा ऐसा करके तिजोरी भरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस आपको वेबसाइट में दर्शाना होगा फीस और किताबों की लिस्ट जारी करनी होगी। ये बोल दिया है सीओ साहब ने। पांचवा क्या बोला है उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप सभी चाहते हैं और आपकी अक्सर शिकायत रहती है, अतिरिक्त शुल्क का समायोजन रिफंड करें। जी हाँ, अतिरिक्त शुल्क आप समझ रहे हैं, जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहा है तो आपसे एडमिशन फीस ली जा रही है, तो बोला है आप वापस करिए उनको। दूसरी चीज आपको बोला है एनुअल फीस अगर आपसे ज्यादा ली जा रही है तो उसका ब्यौरा दें आप, इस तरीके से आप एनुअल फीस ज्यादा ले रहे हैं और आप एडमिशन फीस किस पर्पज से ले रहे हैं ज्यादा। एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने का क्यों एडमिशन फीस आप ले रहे हैं। एक बार आपके स्कूल में एडमिशन हो गया, फर्स्ट क्लास में हो गया या फिफ्थ में हो गया, जहां तक आपकी क्लास चलती है 12th तक 8th तक, वहां तक की वो एडमिशन हो गया ना, क्यों हर क्लास में जाने के एडमिशन फीस ले रहे हैं। उन्होंने कहा है ये अभिभावकों को तुरंत आप रिफंड करें, ये चीजें बता दी गई है उनको। और उनको बोल दिया गया है स्कूल वालों को कि 15 दिन का टाइम दिया भैया आपको, जितने भी 17 स्कूल हैं 15 दिन का आपको टाइम दिया है, 15 दिन के भीतर आप हमें संतुष्ट जवाब दीजिए, सारा लेखा जोखा दीजिए आप। अगर आप हमको संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं तो आपकी मान्यता भी रद्द करेंगे, ऐसा चेतावनी भी दे रखी है उनको, आपकी स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे हम अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दोगे और इन नियमों का पालन नहीं करोगे। इतना कड़े शब्दों में बोल दिया सीईओ साहब ने, शिक्षा विभाग डीएम साहब ने भी बोल दिया है भाई हम मान्यता रद्द कर देंगे आपकी अगर आप 15 दिनों के भीतर ये सारी चीजें हमको नहीं बताओगे। और कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा भी बोला, ये नहीं कि मान्यता रद्द कर दे और कार्रवाई भी होगी आपके ऊपर, ऐसा बोला हुआ है। डीएम साहब ने भी ये बोल दिया है और शिक्षा विभाग ने बोल दिया है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं अभिभावकों की। प्रिय अभिभावक, आपसे मेरा विशेष आग्रह यानी कि अनुरोध है, आप अगर इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपकी भी इनमें से जो भी आपकी शिकायत है, अगर आप कहना चाहते हैं तो डीएम साहब के ऑफिस में डायरेक्ट बोल सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे 9870636994 पर अपनी शिकायत जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना है कि यार मेरे ये होगा वो होगा। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आपके बच्चे का नाम गोपनीय रखा जाएगा, सिर्फ आपकी शिकायत ली जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि मैं वीडियो बना सकूं और आपको जागरूक हो सकूं कि किस अभिभावक को, किस अभिभाविका को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है सालों से और जो को नए जुड़े हैं उनको। मैं ये चाहता हूं कि किसी को परेशानी ना हो और मैं वीडियो के जरिए सबकी प्रॉब्लम को एक करके एक वीडियो आपके समक्ष पेश करूं ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल ना करें, 9870636994 पर आप मेरे को व्हाट्सएप एसएमएस करें। आप अगर किसी भी स्कूल से परेशान हैं, आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो डीएम साहब के ऑफिस में लिखित शिकायत ले जाके अपनी समस्या दे सकते हैं। डीएम साहेब आपका नाम, परिचय, स्कूल का जो भी आपका बच्चा पढ़ता है वह गुप्त रखा जाएगा, ऐसा डीएम साहब ने कहा है। करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको एक होना है। देखिए आप लोग एक रहोगे तो ये स्कूल मनमानी नहीं करेंगे, आप चुप हो जाओगे, अरे यार कोई बात नहीं, बच्चा है पढ़ने दो, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। पता है आपको पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। उन खौल उठता है जब ये पैसे फालतू जाते हैं ना, तो 1000 की जगह 4000 जाते हैं। मैं भी एक स्कूल का पर्दाफाश करूंगा, 1 साल रहने दो आप, मात्र 1 साल का वेट करिए आप। अगले साल इसी समय में स्कूल का पर्दाफाश करूंगा सारे तथ्यों के साथ कि एक स्कूल भी मेरी नजरों में है। उस स्कूल को मैं बंद करा कर ही रहूंगा, डीएम साहब के पास भी जाऊंगा और लाइव भी दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं आप तो डर रहे हैं, आज 50 बढ़ा दिया, कल 100 बढ़ा दिया, कल 200 बढ़ा दिया, कल 1000 बढ़ा दिया, कल 2000 बढ़ाता है, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, मनमानी करते जा रहे हैं। एक ही वहां से किताब लो, एक ही वहां से ड्रेस लो, हर साल पास हो रहा है बच्चा तो उसकी एडमिशन फीस लेते रहो। बोर्ड लगा दो जगह जगह, भाई ये इस स्कूल में एडमिशन एकदम फ्री है, एडमिशन की कोई चार्ज नहीं है, ये एनुअल चार्ज नहीं है, ये है वो है। हिमालयन स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद गया हुआ था वहां। उसने बोला एडमिशन फीस जा रहा है, अंदर गया तो 6000 का बिल हो गया वहां। 6000 रुपए लगेंगे एडमिशन में। ऐसा धंधा बना रखा है लोग ने, इनका धंधा चौपट करना है। मैं इस खबर पे बना रहूंगा, आपने हमको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है, आपने हमारे वीडियो को शेयर करना है और लोगों को बताना है, सबको एकजुट होना है, हम आपके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हरों ओर ये वीडियो फैलती है, लोगों के कान के पर्दे खुलते हैं, दिमाग की बत्ती जलती है, ये चीज है। थोड़ी सी जानकारी थी, अब उन स्कूलों का क्या होता है वो भी हम खबर बताएंगे। कार्रवाई जारी रहेगी, जारी रहेगी। और जो पिछले स्कूल आप बता रहे हैं ना क्या हुआ करके, पिछले स्कूलों का कार्रवाई जारी है, उन पर कार्रवाई चल रही है अभी। किसी ने स्पष्ट जवाब दिया है, किसी ने नहीं दिया है, समझ रहे हैं आप। और इसमें राजनीति भी हो रही है, बड़े बड़े 1-2 राजनेता है हल्द्वानी में, उनके स्कूल भी हैं और वो बड़े बड़े
हाक भी रहे हैं वहां पर, 2 किताबें रख दी उन्होंने, बोला इसमें ये है, इसमें ये है, इसका प्रिंट ये है, वो करके राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से दूर रहो। किसी भी क्षेत्र में 2027 में चुनाव भी है, वो भी आप दूर रहिए, अपने क्षेत्र के अपने आदमी को जिताइए, ताकि पार्टीवाद करिए। जो आपके गली मोहल्ले का आदमी है उसको आप जिताइए। इस तरीके से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आपको एक होना है, जागरूक होना। अगर कोई भी अभिभावक बोलना चाह रहा है वीडियो में, टेस्ट नहीं दिखाना चाह रहा है, बिंदास बोल सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, बिंदास अपनी समस्या बोल सकता है। उसका चेहरा ब्लर कराया जाएगा और उसकी पहचान छुपाई जाएगी। थोड़ी जानकारी थी मगर बहुत बड़ी जानकारी थी ये। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर छोड़िए, शेयर करिए। इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, फॉलो का बटन आ रहा है तो फॉलो करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।